आदिवासियों के बारे में हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन उनके गहनों को हम कभी देखे नहीं हैं। तो उनके गहनों की काफ़ी लोकप्रियता है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे स्टॉल लगा है, आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और सदियों पुराने जो गहने हैं वो आज भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इन सभी गहनों को देखिए, जो आदिवासी अपने रोज़ाना के दिनचर्या में इन गहनों का इस्तेमाल करती है। और उनके आभूषण काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो इन आभूषण के बारे में आपको समझाएंगे कि ये क्या आभूषण है और कब से पहना जा रहा है और क्या इनकी खासियत है, क्या मान्यता रहती है। इन सभी चीज़ों को आज समझेंगे। दीदी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम भेनू ठाकुर है। अच्छा। और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से। तो आप बढ़िया बताएंगी हमें कि ये आदिवासियों का जो आभूषण है, इसकी क्या खासियत है, कब से वो लोग पहन रहे हैं? सर, जब से आदिकाल से हम बोल रहे हैं, जब से प्रिमिटिव एज की हम जब बात करते हैं, तब से जो है हमारे जो आदिवासी लोग हैं अलग अलग ज्वेलरीज जो हैं वो पहनते हैं। डिफरेंट पर्पस से भी, कभी कभी वो लॉजिकल पर्पस होते हैं और कभी कभी वो एज अ डेकोरेट करने के लिए अपने आप को पहनते हैं। काफ़ी खूबसूरत होता है आदिवासियों का ये गहना, और लोग भी इसको देखने पहुंच रहे हैं। और इन गहनों के बारे में आगे बातचीत करते हैं। और इन गहनों की जो धातु है ये किससे बने होते हैं, ये समझते हैं। ये सिर्फ किस धातु से बने होते हैं? सर, बेसिकली तो चांदी का बनता है। पर हमने जो यहाँ पे लगाया है स्टॉल, वो गिलेट का लगाया है, ताकि जो नॉर्मल लोग भी है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, या क्योंकि आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स है, बेसिकली हमारा फोकस यंगस्टर्स पे है कि यंगस्टर्स जो है वापस उसको पहनना शुरू करें। क्योंकि क्या, चांदी का पहनने से वो हैवी होता है, तो कम से कम ऐसा ही फैशनेबल तरीके से उन लोग पहनना शुरू करें। तो लोकप्रिय है, जो ट्राइबल हो और नॉन ट्राइबल हो, आज बहुत इंटरेस्टेड है। 3 दिनों में हम देख रहे अच्छा, हैं। मुझे कुछ गहनों के बारे में बताइए कि ये कहाँ पहना जाता है, इसका नाम क्या है, और बाकी और कुछ है उनके बारे में बता दीजिए। अच्छा, सर, ये जो हम देख रहे हैं ये बहुटा इसे बोलते हैं नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में। उसके इसको नागमोहरी भी बोलते हैं, इसको पहुँची भी बोलते हैं, और सामान्य भाषा में इसे हम बाजूबंद बोलते हैं, बट हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पहुँची ही बोलते हैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में। ये बाहों में पहना जाता है। इसके क्या फ़ायदे? सर, ये एक एक्यूप्रेशर का भी काम करता है, सिर्फ डेकोरेशन पर्पस से ये नहीं है। और ये इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन थे। कॉमन डिज़ाइन है जो हम लोग पहन रहे हैं। हमारे जो लया लोग हैं उसमें देख सकते हैं, जो चांदी का पहने हुए हैं, ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है। और एक्यूप्रेशर का पहनने हाथ में पहना जाता है हाँ, इसे? हाथ में, बाजू में पहना जाता है। और बाकी ये जो हम देख रहे हैं, ये कहाँ पहना जाता है? सर, ये जो गले में पहना जाता है इसे हसली कहते हैं। अच्छा। हसली सूता इसे बोलते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये प्रोमिनेंट हमारे जो बस्तर में, जो हमारे मुरिया मारिया, जो हमारी कम्युनिटी, अपने जो लया लोग हैं, इन लोग ये इसको पहनते हैं। लया लय और दोनों जो हैं ये इसको पहनते हैं। और ये वाला जो सूता है, इसको अभी जो छोटा वाला है, ये बाद में जो सेंट्रल पार्ट ऑफ रीजन है इसमें पहना जाता है, क्योंकि ये वेट में बहुत हल्का होता है। अच्छा, मैं कुछ ऐसे आभूषणों के बारे में भी सुना हूँ जो आत्म सुरक्षा के लिए भी ट्राइबल्स महिलाएं इस्तेमाल करती होंगी। सर, अगर सुरक्षा की बात करें तो ट्राइबल महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है अपने लोगों से। बाहरी लोगों से सुरक्षा है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे बाहरी लोग जब ब्रिटिशर्स अंदर आए, उसके बाद जंगल कटना शुरू होते, तो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर वगैरह वहाँ आने लगे लगातार जंगलों को काटने के लिए। तो उस समय फिर ये केसेस आने लगे कि जब ट्रक ड्राइवर आ रहे थे तो कैसे वो लया लोग, जो लड़कियां हैं, उन इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि जंगलों में वो जाती है। तो वहाँ पे खोंगसो जो है वो एक बहुत सुंदर आभूषण मिलता है, तो उसको लगाया। उसी तरह से एक जुड़ा पिन है, खोंगसो है, ये सब आत्मरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ लड़कियों का होता है कि लड़के भी पहनते हैं? सर, ये जो खोंगसो है ये लड़कियों का ही गहना है, लड़कों का नहीं, बाकी और जो गहने हैं उसमें? बाकी और गहने लड़कों के भी है। लड़के भी हमारे मुर्गा पंख का है ये? सर, ये मुर्गे पंख वाला है, इसे झलिंग बोलते हैं। कलगी भी है इसमें। एक्चुअली कत्ती वाला हमारे पास अभी ख़त्म हो गया, इसमें एक कत्ती लगा होता है। जैसे आप मुर्गा बाज़ार में देखते हैं ना, जो पैरों में लगा था वो, तो ये झलिंग इसमें लगे होते हैं। इसके अलावा ये सिहाड़ी बीज का माला है। क्या है? सिहाड़ी बीज है ये। हाँ, जंगलों से मिलता जंगलों में मिलता है। ये बीज है, नॉर्मली जंगलों में मिलता है, बट इसे ड्रिल करके बनाना बहुत मुश्किल है। इसको भिगा कर रख कर फिर टूट ना जाए तो ड्रिल करना पड़ता है। इसी का ही कपिल पैजन है। कपिल देना तो बहुत सारे अलग अलग आभूषण है। सारे अलग अलग आभूषण हैं, जो बेसिकली मैं बता रही थी कि मेटल से पहले अगर हम आभूषणों की बात करते हैं तो कैसे आभूषण है, वो इस प्रकार से प्राकृतिक आभूषण है। ये भी सिहाड़ी ही है सर, ये उसका दूसरा प्रजाति का है। तो ये कपिल पैजन है। बेसिकली ये ध्रुवा जो जनजाति है हमारी, ये इसका प्रयोग करती है। और इसके एक बात बताइए कि बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उनकी अलग अलग ज्वेलरी, जो गहने अलग अलग टाइप के पहनते हैं? जी सर, कुछ ज्वेलरी है
है वो कॉमन होते हैं, उसके डेकोरेशन जो है वो कॉमन होती है। जैसे बहुटा नॉर्मली हर कोई पहनते हैं, तो हम लोग जो इधर ये जो मूड़िया मारिया लोग जो पहनते हैं वो मैंने आपको दिखाया वैसे वाले पहनते हैं। जब हम नॉर्दर्न रीजन में जाएंगे तो वो बहुटा हो जाता है, और उसका जो यहाँ का डिज़ाइन है ये बेसिकली ये वाला जो डिज़ाइन है ये चेंज हो जाता है। और जब हम ध्रुवा ट्राइब की तरफ जाते हैं तो ये वाला जो है वो इस प्रकार का जो प्लेन रहता है, प्लेन वाला, वैसे में वो उन लोग बहुटा पहनते हैं। एक और सवाल कि विलुप्त हो रहे हैं, हम कहते हैं कि आदिवासियों का जो ज्वेलरी है वो अब विलुप्त हो रहा है, क्या अब फिर से इसका प्रचलन बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ तो बढ़िया भीड़ दिख रही है मुझे। हाँ, अब धीरे धीरे उसका प्रचलन वापस बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं अब उस बारे में सोच रहे हैं। अब जो सोच आ गई थी, बीच में थोड़ा सा एक गैप हो गया था कि कैसे शिक्षित होने के बाद वो उस चीज़ को वियर करने में डर रहे थे। क्योंकि सर अभी भी वो है कि अगर हम कभी भी अपना ड्रेस पहन के निकल जाए तो उनको यही लगता है कि अब हम नाचेंगे। तो ये वाला जो थॉट था तो बच्चे डरने लगे और बच्चे पहनते नहीं थे। बट जब एजुकेशन के साथ साथ जब उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा तो वो वियर करके फिर उसमें किसी भी प्लेटफॉर्म में वो वियर करके जाते हैं। जैसे मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो जब मैं स्टेज में अपना रिसर्च पेपर पढ़ने जाती हूँ तो मैं अपने यूनिफॉर्म में पूरा पहन लेती हूँ, उसके बाद ही मैं स्टेज पर चढ़ती हूँ। तो ये कुछ ग्राहक भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए कि यहाँ पे लगातार भीड़ बनी हुई है, लोग आ रहे हैं और गहनों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और कुछ भी खरीद भी रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? NK शर्मा। सर ये गहने काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, ट्राइबल्स गहने को लेकर क्या आपकी इच्छा है, क्या खरीद रहे हैं वैसे आप? ये जो गहने हैं आजकल जनरली ये नॉर्मल इसमें अवेलेबल नहीं हो पाते, और एक्चुअली क्या है ये बहुत खूबसूरत ऑर्नामेंट्स हैं, और ये शहरी इलाकों में ये लुप्त हो चले हैं नए नए फैशन डिज़ाइन पे। इसको आज की फैशन डिज़ाइन पे ना इसको लाना बहुत ज़रूरी है। सर मैं देखता हूँ कि सोने चांदी ने इतना बड़ा बाजार बना लिया है, जो ट्राइबल्स के ये जो ज्वेलरी हैं ये शायद अब लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं, तो ये अब फिर से लोकप्रिय होने लगा है, फिर लोग अब खरीदने आए, आप खुद आए हैं, ये एक बड़ा उदाहरण है। नहीं, वह एक्चुअली क्या था कि ये जो डिज़ाइन है इसको क्या बोलते हैं मैडम? इसको ऐठी बोलते हैं सर। ऐठी सर ऐठी। ये जो बोल रहा है ना, ये क्या है कि एक सिंबॉलिक वे में रख रहे हैं, फिर जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो अपन बताएंगे कि इस तरह से होता है। चाहे आप सोने पे जो अगर सक्षम है, चाहे वो सोने पे बनवा लें चाहे चांदी भी बनवा लें, बस इस तरह से ये है। जैसे ये है मोगरी, ये मेरी माँ पहना करती थी बहुत पहले। ये बहुत अच्छी लगते थे वो। तो इस तरह से है, तो इस तरह से फिर होना चाहिए। फिर से सोने चांदी के साथ साथ इसको भी सहेज के रखना है। हाँ, इसको सहेज के रखना है सिंबॉलिक वे पे। इस तरह से छत्तीसगढ़ के में ये मतलब कि पहले काफ़ी पॉपुलर था ये, पहले इस पर काफ़ी फेमिलियर ऑर्नामेंट्स हैं ये, और ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो हाँ, इसीलिए क्या है अभी जो कौन से मेडल मैडम है कुल मिलाकर जो आदिवासियों के गहने होते हैं उसका प्रचलन फिर से आप इसी तस्वीर के साथ देख सकते हैं कि एक छोटा सा स्टॉल लगाया गया है, उसमें भी अभी ढेर सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी गहनों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी दादी लोग थी वो लोग ये गहने पहना करते थे, लेकिन ये अब विलुप्त हो रहे थे, लेकिन अब फिर से अब के वर्तमान समय में, वर्तमान दौर में फिर लोकप्रिय होने लगे हैं, और लोग विलुप्तीकरण का जो स्थिति था उससे अब ये गहने दूर होते जा रहे हैं। रायपुर से VP न्यूज़ के लिए रवि मृग।